देखिए मेरे दोस्तों, इंडिया में सावधानी हटी दुर्घटना घटी का नारा तो आपने सुना ही होगा। देखिए ये इंडिया है मेरी जान, और ये इंडिया अच्छे की जान भी निकाल लेता है, ह्यूमन प्राण। देखिए आज हम बात करते हैं वसीयत जायदाद। हमारे पिता ने हमारे पिता को और हमारे पिता ने हमारे आने वाले पिताओं को दान में दी है। बट हमारे जो दादा थे उन्होंने अच्छी वसीयत सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू के नाम की है। कोई अगर उन्हें प्यार से बैठा कर तम्बाकू खिला देता था तो वो अपनी आधी जमीन उनके नाम कर देते थे, आधे पेड़ उनको दे देते थे। समझ रहे? आते आते अगर उनकी चप्पल टूट गए, वो चप्पल की दुकान पर गए और उन्होंने चप्पल ले ली और उनके पास पैसे नहीं है चुकाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि एक दो खेत जो कि हाईवे के नजदीक थे वो उन्हें दान दे दिए। ऐसे थे हमारे बाबा दादा। और अब समय ऐसा आ गया है कि अब हमें हाईवे के किनारे रहना पड़ रहा है, जहाँ पर हाईवे के किनारे हमें हमारी जमीन हुआ करती थी जिसे बेचकर हम लोग करोड़ों में खेल सकते थे। अब आज हम लोग वही कंकड़ पत्थरों के बीच अपना घर बसाए हुए रह रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के चलते अपने बाप दादाओं को समझाइए। अगर आपके बाप दादा अभी भी इस दुनिया में है तो उन्हें एहसास दिलाइए आपके होने और ना होने का क्या मतलब। जब आप अपने बच्चों को ही पैसे ना दे पाए, आप अपने बच्चों को ही सुख ना दे पाए, क्या किया आपने पूरी जिंदगी? ये क्वेश्चन आप उनसे पूछिए। देखिए पहले के जमाने में शादियां बड़ी कॉमन होती थी और पहले कहा जाता था कि पहले के जमाने में शादियां जो होती हैं वो बचपन में ही करा दी जाती थी। ठरकपन तो हमारे अंदर बचपन से ही है, इसीलिए हमारे बाबाओं ने अपने ठरक को कंप्लीट करने के लिए एक नहीं दो नहीं 3 4 5 6 गर्लफ्रेंड रखी और उनके बच्चों को भी कुछ खेत मेड़ पेड़ जेवर सब दे दिया। वो आपको पता नहीं है ना आपके घर वालों को पता है। वो तो चुपके से आप दादा से कभी पूछिए तो वो बैठ के बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही चालाक थे। कहने को तो थे पहले के लोगों में बहुत ताकत हुआ करती थी, बहुत क्षमता हुआ करती थी, लेकिन के अंदर एक क्षमता नहीं थी, दूर सोचने की। क्योंकि जहाँ पर बात आती थी उनके परिवार की, पहले के लोग परिवार से बहुत प्यार करते। अगर एक बच्चा 3 महीने का बच्चा अगर पैदा हो गया और उसने गलती से उस जमीन की ओर इशारा कर दिया जो जमीन सबसे महंगी है, तो बचपन में ही उस जमीन को उस बच्चे के नाम कर दिया जाता था। क्योंकि फैमिली परिवार से पहले के लोग बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब के लोग परिवार से तो क्या, परिवार के लोगों से ही नहीं प्यार करते। कैसे मैं बताता हूँ। अगर अब आप 18 कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपको बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको पहले तो पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो आप क्या करेंगे? अपने माँ बाप के भाई बहन से मांगेंगे, भैया मुझे 10,000 5,000 20,000 30,000 रुपए दे दो, मैं एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। और उसी बिजनेस के खड़े हो जाने पर मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर मैं अपने पर खड़ा होकर आप उसी बिजनेस से कमाए हुए पैसे आपको दूंगा। बट अब के लोगों के अंदर अपने परिवार के लोगों के लिए कोई भी मान मर्यादा निष्ठा कुछ भी भरोसे नाम की तो कोई चीज ही नहीं बचेगी। चलो हमारे भाई बहन हम दे देते। पहले के लोग क्या करते थे? खेत दे देते, जमीन दे देते थे, घर दे देते थे, यहाँ तक कि गाय दे देते थे, भैंस दे देते थे। लेकिन अब के लोग तो सीधा गाय ना देकर गाय और भैंसे वाली जो सींग और लात नहीं होती वैसे मारने को दौड़ते हैं। अगर उनसे गलती से ये चीजें कह दो। खैर ये सब बात रही वसीयत की। तो आज के जो हमारे कंटेस्टेंट रहेंगे उनसे भी हम यही पूछेंगे कि उनके घर में क्या दादाओं बाबाओं ने क्या उन्हें वसीयत में क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया। तो आ जाइए, हमारे आज के कंटेस्टेंट बहुत ही खास है। प्लीज आ जाइए। वेलकम टू बैक आवर शो केबीसी यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। जी धन्यवाद। हमेशा आपकी आवाज नीची रहती, हम आपकी आवाज ऊंची देखना चाहते हैं। ऊंची हम लोग ऊंची लोग नहीं है। ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया। खैर आज हम बात करते हैं मेन पॉइंट पे। क्या आपके पिताजी हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे अगर पिताजी नहीं होंगे तो मैं कहाँ से आऊंगा? बात तो सही है, आपके पिताजी नहीं होंगे तो आप कहाँ से आएंगे? यार आपके पिताजी के पिताजी यानी दादाजी हैं क्या इस दुनिया में अभी? जी। तो वो क्या कर रहे होंगे इस वक्त? भैंसों को चारा दे रहे होंगे। ओके, तो भैंसों को चारा देना उनसे कह दीजिए बंद कर दें और अब उन्हें सोने की चिड़िया पकड़ने का मौका हम देंगे, यानी कि जीतने का मौका। अगर आप अपने दादा को भी बुला दे तो आज हम उनसे फेस टू फेस बात करते और उनसे पूछ लेते कि आखिर कौन कौन सी हाईवे वाली प्रॉपर्टी, कौन कौन सी जमीनें यूं दान कर दी थी, यूं सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी चीजों के चलते। सिर्फ मैं क्या ही बताऊं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिया है मेरी जान। और इंडिया में हमारे सारे गुप्तचर फैले रहते हैं और वही गुप्तचर हमें बताते हैं कि क्या चल रहा है इंडिया में। तो आपके घर में क्या चल रहा है? कलेश का माहौल सर, कलेश का माहौल। भाई में नहीं बनती, बहन में नहीं बनती, सास बहू आपस में लड़ती है, कहीं क्या तो क्या होता है। यार उन सब चीजों को छोड़ते हैं और आपसे बात करते हैं प्रॉपर्टी का क्या ख्याल है आपके घर में? अभी भी आपके घर में सब लोग मिलजुल के रहते हैं या फिर अलग अलग सबके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं? घोड़े से मुझे याद आया कि पिछले महीने मैंने बोला था कि मैं एक घोड़ी लेकर आऊंगा, जिसके बाद मैं उस घोड़ी को शादियों में भेजूंगा दूल्हे को बैठाने के लिए। अच्छा खासा पैसा आएगा। बट घर वाले चढ़ गए मुझ पर और ये आइडिया चुराकर मेरे बड़े भाई ने कॉपी कर लिया। वो घोड़ी लेकर आ गए। अब कह रहे हैं तुम घोड़ा ले आओ। तो आपसे घोड़ा लाने को वो क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं घोड़ा ले आऊं और वो घोड़ी ले आए, फिर उन दोनों के बच्चे होंगे, फिर उनसे और घोड़ा घोड़ी होंगे और फिर उन्हीं घोड़ा घोड़ी को और बेचकर वो और घोड़ा घोड़ी लाएंगे, फिर उन्हें भी समझ गया, उन्हें भी बेचकर और घोड़ा घोड़ी लाकर उनकी भी शादी कराकर उनसे और घोड़ा घोड़ी पैदा करके उन्हें और बेचेंगे। पैसा ही पैसा होगा, यही है ना?
जी बताइए, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट सही भी है क्योंकि हमारे आसपास घोड़े भी तो कम हो चुके हैं और आजकल के जितने बच्चे हैं ये सब घोड़े बनने को मरे जा रहे हैं। तो खैर, घोड़ा और घोड़ी को छोड़ते हैं और आप बात करते हैं आज के वसीयत की। क्या आपकी वसीयत आपके नाम है? नहीं, तो नाम हो जाएगी अब इसके बाद। कैसे, मैं बताता हूँ। तो हम सब चीजों को करते हैं साइड में और आपसे मेन प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि हमारी ऑडियंस का रिटेंशन भी बहुत कम है। उनको जल्दी से कंटेंट में प्रश्न चाहिए और जल्दी से उन्हें आंसर चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या आपसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप तैयार हो तो इसीलिए इतनी एक्साइटमेंट। ओके, तो हमारा प्रश्न सिंपल सा है, वसीयत के ऊपर। यह प्रश्न ये है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, कि आपके बाप दादाओं ने वसीयत आज अगर नहीं बेची होती तो आज आप कहाँ होते? ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए, अंबानी के आगे, बी, अंबानी के बाएं, सी, अंबानी अडानी आखिर है कौन और डी, इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के आप इसका आंसर बताइएगा ताकि हम उसी आंसर पर लॉक लगा सके और आप जीत सके करोड़ों की राशि। किसी के परिवार के ऊपर आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं? परिवार, कौन से परिवार की आप बात कर रहे हैं? वो परिवार जिस परिवार ने मान मर्यादा इज्जत कभी नहीं की, जिसने आपके भविष्य के बारे में, उज्जवल भविष्य के बारे में नहीं सोचा, और आज आप बात कर रहे हैं कि उस परिवार पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते क्वेश्चन? आखिर हमारा शो किस लिए बना हुआ है? सच्चाई को इंडिया के सामने दिखाने का, क्योंकि हर घर में टीवी होगी और हर घर में ये शो देख रहे होंगे लोग। तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा सबके सामने, वो भी लाइव। लेकिन कुछ नहीं, हम आपको समय भी देते हैं, 20 मिनट का समय आपको देते हैं, जिससे कि आप अध्ययन करके सोचिए और जवाब दीजिए, क्योंकि इसका जवाब जानने के लिए हमारी इंडिया पूरी वेट कर रही है। सोचिए, कोने में जाके सोचिए, बाहर जाके सोचिए, लेकिन शो से बाहर नहीं जाने, यही रहने का। तो देखा आपने किसी भी इंसान को कैसे गुमराह करने के लिए काफी होता है ये सब। लोगों के छक्के छुड़ाने वाला आज खुद पसीने से नहा रहा है। तो देखा कैसे प्रश्न हमने पूछकर इसे गुमराह कर दिया। गुमराह करने से हमें याद आया कि आप कभी भी अपने माता पिता को गुमराह मत कीजिए। ये सब मत बोल के अपने घर वालों को गुमराह कीजिए कि मैं एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, करोड़ों का घर बार होगा, करोड़ों की लंबी गाड़ियां होंगी, एक सुंदर सा महल जैसा घर होगा, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तुम्हारी उम्र झेली है और उन्होंने भी ऐसे सपने अपने माँ बाप को दिखाए थे और बताए थे, बट उनका कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, टाइम अप होता है और इनको हम बुलाते हैं, भाई साहब अजय टाइम अप हो गया। सोच लिया होगा आपने। मैंने सोचा यही है कि मैं क्या लाइफलाइन, बस अब रहने दीजिए, अब हम आपको कोई लाइन नहीं देंगे। आप अपने इच्छा अनुसार बताइए सही आंसर, ताकि हम लगा सकें। क्या आंसर मैं चूज करना चाहता हूँ? हाँ, बताइए कौन सा आंसर आप चूज करें? ए, बी, सी या डी? ए, व्हाट? ए आप कैसे लगा सकते हैं? ए का क्या मतलब है? ए मतलब अंबानी से भी आगे, मतलब आप अंबानी से भी आगे निकल जाएंगे ए लगाकर। ये कैसा आंसर है? अरे आप हार भी सकते हैं। आपने इतना बड़ा कदम आखिर उठाया कैसे? जैसे मेरे बाप दादाओं ने कदम उठा लिया था जमीन बेचने का। अरे उनकी बात अलग थी, ये 2025 चल रहा है, 25। इसमें दबाव में और इसमें जल्दी कदम नहीं लिया जाता, इसमें कदम एआई से पूछ कर लिया जाता है। और आपने मेरी आंखों में आंखें डालकर भी एक बार नहीं सोचा कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, कुछ भी हो, लेकिन बट मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों यही कह रहे हैं कि यही होगा। अरे होने से क्या होता, मैं भी कल को कहती हूँ कि मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ, तो क्या होगा? नहीं होगा ना। लेकिन आप तो केबीसी। अरे ये केबीसी अलग है, वो केबीसी अलग है, ये हमारा केबीसी है, यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। खैर, सोच लिया होगा तो लगा दीजिए हम आंसर। जैसे कि हमारा शो का रूल है कि हम किसी पर दबाव नहीं डालते, तो कंप्यूटर जी लगा दीजिए इनके ऑप्शन ए को, यानी कि अंबानी से भी आगे। मैं नहीं देख पाऊंगा, आप ही देखिए। सर क्या हुआ? आया आंसर? अरे यार हाँ, ये बाप दादाओं की जमीन नहीं है, एक बार बाप ने कह दिया तो वही सही होगा। अरे टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, आप तैयार हैं सुनने के लिए? आप आखिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? खैर, मैं उदास हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश, बट मेरी आपसे आश है। मेरी आप बात तो सुनिए। अरे आप जीत चुके हैं पूरे के पूरे 35 लाख रुपए। वाह वाह वाह, कहाँ से आया आपके अंदर दिमाग? इतना टैलेंट कहाँ से आया? मुझे बताइए मुझे। पता नहीं, मेरे मन में मैंने आंखें बंद करके सोचा, अपने बाबा दादा को गहन अध्ययन में लिया और उन्होंने ऐसा बताया कि बेटा इसका आंसर तो तू ए ही लगा। वाह, बट आपने तो कहा मेरे बाप दादा ही जिंदा है। नहीं, वो 2 मिनट पहले भी जिंदा थे, लेकिन बैल ने अपनी सींग मार दी ना, तो वो भगवान को प्यारे हो गए। क्या ही करें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, बाबा आपके जाते जाते कुछ तो करके गए, इसलिए मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता। तो आप ये पैसे की याद में किसी आश्रम को दान करेंगे या खुद ही रखेंगे? नहीं, इतना प्यार ठीक है, बट ज्यादा भी नहीं करता था। मैं इसे अपने पास ही रखूंगा और थोड़ा बहुत उनकी याद में खर्च कर दूंगा, गरीबों में दान कर दूंगा। हमें ही दे दीजिए कुछ 10-12 लाख। नहीं, मतलब आपको मैं कैसे दे सकता हूँ? आपने मुझे दिए, मैं आपको वापस, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मुझे चलेगा। खैर, आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने शो को करते हैं यही पे एंड। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा एपिसोड होता है, हम बहुत ही देख परख कर गेस्ट को बुलाते हैं। तो गेस्ट जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आप जाइए और अपने बाबा जी का अंतिम काम निपटाइए और हम चलते हैं अपने घर की तरफ। नमस्कार जी, नमस्कार।
चलते हैं फिर हम। मेरी बात सुनिए, अगर आप कोने में आए, अब इससे कोने में कहाँ घुस जाए बताइए, जो करना है यहाँ पर बात बताइए, कैमरा ऑन है, बताइए। थोड़े पैसे जल्दी मिल जाएंगे, सबको जल्दी होती, मुझे भी जल्दी होती नया वीडियो लाने की, और ऐसे आपको मिल जाएंगे और आपको ऑनलाइन मिलेंगे, कैश नहीं देंगे आप, चिंता मत कीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम और बारिश में पैसे गीले हो जाते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन वो हाथों में जब पैसे आते हैं ना तो उसका फील ही अलग होता है, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट का पिन सबको पता है, पिन बदल दीजिए आप, वो तो ठीक है, बट कैश, चलिए ठीक है, आपको हम कैश देंगे। ओके, तो फिर चलते हैं हम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अजी एक बात और मैं बताता हूँ आपको। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बंद कर कैमरा मैन, लाइट्स को बंद कर, कैमरा बंद कर, सब चलते हैं, चल देखते रहिए हमारा शो, कभी नहीं बनेगा करोड़पति। नमस्कार नमस्कार।